चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार नकली दवा पर कसेगी नकेल, सबसे ज्यादा बिकने वाली 300 दवाओं पर लगेगा बारकोड। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का किया उद्घाटन, नई वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी। आरबीआई ने फेस्टिवल सीजन से पहले फिर दिया बड़ा झटका, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए रेपो रेट, महंगा होगा लोन, बढ़ेगी ईएमआई। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे और केएन त्रिपाठी ने दाखिल किया नामांकन, रोचक होगा मुकाबला। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सीएम केजरीवाल का 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान तैयार, 521 मशीनों से होगा छिड़काव, पटाखों पर लगा बैन। देश को मिली तीसरी वंदे भारत ट्रेन, गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन में सवार होकर की यात्रा। यूक्रेन के 2 क्षेत्र रूस में हुए शामिल, राष्ट्रपति पुतिन ने जनमत संग्रह के बाद किया विलय। केजरीवाल को खाने पर बुलाने वाले ऑटो ड्राइवर ने अब खुद को बताया पीएम मोदी का आशिक, बोला मैं मोदी का बचपन से फैन। आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइंस, यूपीआई से गलत खाते में चला गया पैसा तो 2 दिन में होगा वापस, जानिए कैसे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों को निशाना बनाने के लिए राज्यपाल का इस्तेमाल कर रहा केंद्र। चौथे स्थान पर खिसके गौतम अडानी, एक दिन में 28,599 करोड़ कम हो गई दौलत। खून से ही नहीं अब आवाज से भी पता चल जाएगी बीमारी, आ रही है नई तकनीक। अमेरिका ने भारत सहित अन्य देशों पर लगाए पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर बैन। नेशनल गेम्स में मीराबाई का शानदार प्रदर्शन, वेट लिफ्टिंग में जीता गोल्ड मेडल। अक्टूबर में बैंकों में छुट्टियों की भरमार, 21 दिन बंद रहेंगी ब्रांच, ऑनलाइन सेवाओं से चलाना होगा काम। चीन की सेना का बड़ा बयान, गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों के जवान हटे, बॉर्डर पर आएगी शांति। पुतिन पर भड़के जो बाइडेन, कहा रूस के दावों को कभी मान्यता नहीं देगा अमेरिका, विलय के कदम को बताया बेशर्मी। गुजरात में पीएम मोदी बोले मेट्रो से शहर के लोगों का जीवन होगा आसान, आत्मनिर्भर भारत के लिए यह ऐतिहासिक दिन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जैश के 2 आतंकी ढेर, अग्निवीर भर्ती रैली पर थी हमले की साजिश। T20 विश्व कप 2022 की विजेता टीम पर होगी पैसों की बारिश, प्राइज मनी में मिलेंगे 13 करोड़ रुपए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने खड़े किए सवाल, राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले पर की जवाब देने की मांग। देश में अगर नहीं थामा गया घटता विदेशी मुद्रा भंडार तो श्रीलंका जैसी हो सकती है भारत की स्थिति, AIBEA ने जताई चिंता। पीएम मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में लॉन्च करेंगे कमर्शियल 5G सर्विस, देश के 13 शहरों में पहले मिलेगी सर्विस, पीएमओ ने दी जानकारी। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान इयान ने मचाई तबाही, 25 लाख घरों में बत्ती गुल, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया इमरजेंसी का ऐलान। एप्पल जैसी कंपनियों को 45 अरब का प्रोत्साहन देगा केंद्र, चीन के उत्पादन आधार को मिलेगी चुनौती। पीएम ने काफिले को रुकवाकर एम्बुलेंस को दिया रास्ता, अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। एयर इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों को मिलने वाली छूट में की कटौती, एयरलाइंस ने 50% से घटाकर 25% रियायत का किया फैसला। बसपा प्रमुख मायावती ने पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा ने संगठनों पर बैन क्यों नहीं। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में था पीएफआई, गिरफ्तार सदस्यों ने पूछताछ में किए कई बड़े खुलासे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दी बड़ी सौगात, महिलाओं को पशुधन विकास योजना में अब 90% मिलेगा अनुदान। त्योहार नजदीक आते ही दक्षिण रेलवे ने बढ़ाए प्लेटफॉर्म टिकट के दाम, फेस्टिव सीजन में भीड़ कम करने के लिए 10 से बढ़ाकर 20 रुपए किया। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खुलेंगे बियर पार्लर, होटल और रेस्टोरेंट में परोसी जाएगी फ्रेश बियर। देश के नए सीडीएस अनिल चौहान ने संभाला पदभार, कहा सभी चुनौतियों और कठिनाइयों का करेंगे सामना। राजस्थान में सीएम पद पर सस्पेंस के बीच बोले अशोक गहलोत, कांग्रेस हाई कमान का फैसला मानेंगे, पद मायने नहीं रखता।
राजस्थान में गहलोत सरकार ने की नई चंबल परियोजना की घोषणा, 37 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। दुनिया भर में बजा ब्रह्मास्त्र का डंका, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बनी। राज कुंद्रा ने अश्लील वीडियो मामले में सीबीआई से की जांच की मांग, कहा मुझे फंसाया गया है। जसप्रीत बुमराह साउथ अफ्रीका T20 सीरीज से बाहर, मोहम्मद सिराज को मिला मौका, बीसीसीआई ने किया ऐलान। कन्नाडा में हिंदुओं के योगदान को मिलेगी मान्यता, हिंदू विरासत माह के लिए प्रस्ताव हुआ पारित। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मॉरिशस में किया बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण, बोले दुनिया से खत्म करेंगे जाति प्रथा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा पोस्ट कर घिरे शशि थरूर, वायरल होने पर मांगी माफी। कोलकाता हाई कोर्ट से ममता सरकार को लगा बड़ा झटका, 11 साल पहले हुई हत्या की सीबीआई करेगी जांच। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन में लॉन्च हुआ नया सिक्का, जल्द ही दिखेंगे यूके की मार्केट में। सेंट्रल विस्टा पर लगे शेरों के मुंह खुले रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, कहा इसमें कुछ गलत नहीं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी का किया घेराव, राजनीति के लिए बताया अनफिट। संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने पर एआईआईओ के चीफ इमाम को मिली सर तन से जुदा करने की धमकी। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का दिवाली गिफ्ट, राज्य के स्वास्थ्य कर्मी, बेस्ट कर्मचारियों और शिक्षकों को मिलेगा बोनस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, आप नेता व राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हो सकते हैं गिरफ्तार। दिल्ली में बढ़ रहे लंपी वायरस के मामले, डेयरी मालिकों को करोड़ों के नुकसान होने का डर। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में बागी गुट, G23 ने भी खड़गे का किया समर्थन, अलग थलग पड़े शशि थरूर। मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से 300 रेत की खदानें एक साथ होंगी शुरू, एनजीटी ने 3 महीने के लिए लगाई थी रोक। केंद्र का बड़ा फैसला, सामान्य वर्ग में चुने गए मेधावी दिव्यांगों का आरक्षित श्रेणी में समायोजन नहीं। बिहार में अब ई कॉमर्स को मिलेगी रफ्तार, पटना में बनेगा राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। प्रधानमंत्री के 5 संकल्पों को आगे बढ़ाएगा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय शुरू करेगा यह खास अभियान। अमेरिकी तूफान में उड़ गई एलन मस्क की 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की दौलत, जेफ बेजोस ने गंवाई 3.22 अरब डॉलर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, सपा की हार के लिए ठहराया जिम्मेदार। राजधानी पटना में खतरनाक रूप से बढ़ रहा डेंगू, छिटपुट वर्षा से बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं चपेट में। राजस्थान में एक बार फिर चला गया गहलोत का जादू, बने रहेंगे सीएम, पायलट के हाथ फिर खाली। धारीवाल की बैठक में पायलट गुट को कहा गद्दार, तो छलक पड़े महिला विधायक के आंसू। चीन को लेकर पाकिस्तान के तेवर हुए सख्त, अमेरिका की सलाह ठुकराई, कहा अपनी शर्तों पर करेंगे ड्रैगन से बातचीत। भाजपा का बड़ा आरोप, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गो हत्यारे रिजिल मकुटी के साथ दिखे राहुल गांधी। ईवीएम पर सवाल उठाने वाली पार्टी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, लगाया 50,000 का जुर्माना। तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस के मार्च की अनुमति देने से किया इनकार, लॉ एंड ऑर्डर का दिया हवाला। अंकिता हत्याकांड में पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपी पुलिस कस्टडी में, खुलेंगे हत्या से जुड़े कई राज। सपा संरक्षक मुलायम सिंह के गढ़ मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर चला बुलडोजर, पार्टी कार्यकर्ता में मची हलचल। महंगे कर्ज के बावजूद शेयर बाजार में जोश, बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी के चलते सेंसेक्स में आया भारी उछाल, निफ्टी में भी 300 अंकों की हुई तेजी। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ में कर दिया खेला, 6 में से 4 निकाय जीते। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,947 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 40,000 के करीब। यूपी के अमरोहा में बिना ऑफिस आए डिप्टी सीएमओ ने ली 6 महीने की सैलरी, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने किया सस्पेंड। यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अब मेंटर के रूप में नियुक्त होंगे रिटायर्ड शिक्षक, 1 साल का होगा कार्यकाल। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जारी हुआ था वारंट, पुलिस ने दबाया, अब गिरफ्तार की लटकी तलवार।
पंजाब के राज्यपाल ने निकाय कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया बीमा कवर, परिवार को मिलेंगे 40 लाख रुपए। यूपी के मदरसों में अब 6 घंटे होगी पढ़ाई, मौलानाओं ने नमाज की टाइमिंग पर उठाए सवाल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइंस, यूपीआई से गलत खाते में चला गया पैसा तो 2 दिन में होगा वापस, जानिए कैसे। जी हां, देश की मोदी सरकार भी ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाले यूपीआई और नेट बैंकिंग को बढ़ावा दे रही है। यूपीआई और नेट बैंकिंग करते समय गलती से अगर किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में पैसे चले जाएं तो इसके लिए क्या करना चाहिए। आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर गलती से गलत अकाउंट में पैसे चले जाते हैं तो 48 घंटे के भीतर पैसे रिफंड ले सकते हैं। आरबीआई के अनुसार यूपीआई और नेट बैंकिंग करने के बाद स्मार्टफोन पर प्राप्त मैसेज को कभी भी डिलीट न करें। इस मैसेज में PPBL नंबर होता है। पैसे रिफंड लेने के लिए इस नंबर की आपको जरूरत पड़ती है। आरबीआई द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि बैंक की जिम्मेदारी है कि वह आपके पैसे को 48 घंटे के भीतर रिफंड करे। अगर बैंक पैसे वापस दिलाने में मदद नहीं करे तो ऐसे में ग्राहक बैंकिंग ombudsman.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि अगर गलती से किसी गलत खाते में पैसे चले जाएं तो इसके लिए एक पत्र लिखकर बैंक में देना होगा। इसमें आपको खाता संख्या, खाता धारक का नाम, जिस अकाउंट में पैसे गए हैं वह अकाउंट नंबर लिखने होंगे।